उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है बद्रीनाथ धाम। भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में नारायण विराजमान है। मान्यता है कि भगवान बदरी विशाल की पूजा 6 माह तक मानव और 6 माह तक देवता करते हैं। आइए जाने मंदिर के बारे में। जो भी भक्त बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए आता है, वह फिर कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, यानी वह संसार से मुक्ति पा लेता है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। बद्रीनाथ स्थान को भगवान विष्णु ने शिव से मांगा था। बद्रीनाथ में शालग्राम शिला से बनी विशालकाय मूर्ति है, जो चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इन पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 6 माह बाद खुलते हैं तो वहां दीपक दर्शन का खास महोत्सव रहता है, क्योंकि यहाँ 6 माह तक दीपक जलता रहता है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर हिमालय क्षेत्र में आता है और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। बद्रीनाथ नाथ धाम की यह प्राचीन मान्यता है कि यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। बद्रीनाथ की जबरदस्त खासियत है कि यह 3300 मीटर 10,826 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तापमान बेहद ठंडा रहता है। बद्रीनाथ धाम में ही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए सर्दियों के समय बंद रहता है, जिसका कारण अत्यधिक बर्फबारी और स्थान तक न पहुंच पाना है। पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है। बद्रीनाथ गुफा में ही वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी और पांडवों का आखिरी पड़ाव भी यही था। पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी भगवान विष्णु का यहाँ बद्री पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने का वर्णन है, जिसके चलते इससे बद्रीनाथ नाम मिला। वास्तुकला में इस मंदिर का निर्माण बौद्ध मंदिरों की तरह हुआ है। ये बौद्ध मंदिर की तरह ही दिखता है। यह मंदिर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर में से एक है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है।